मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि वही अकबरुद्दीन ओवैसी, वही असदुद्दीन ओवैसी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा राशन बांटने वाले ओवैसी ब्रदर्स हैं। सबसे ज़्यादा राशन आज 18,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा अकबरुद्दीन ओवैसी। यही मीडिया नहीं दिखाता है, भड़काऊ भाईजान वाला काम दिखाता है। अरे मैं कहता हूँ कांग्रेस ने पैदा किया आरएसएस को, आरएसएस ने पैदा किया भाजपा को, भाजपा ने पैदा किया समाजवाद को। पेट के लिए रोटी जरूरी है और इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ओवैसी जरूरी है। जैसे कि मीडिया कहती है कि ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान का नाम देती है, वही मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती कि वही अकबरुद्दीन ओवैसी, वही असदुद्दीन ओवैसी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा राशन बांटने वाले ओवैसी ब्रदर्स हैं। सबसे ज़्यादा राशन आज 18,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा अकबरुद्दीन ओवैसी। यही मीडिया नहीं दिखाता है, वही भड़काऊ भाईजान को वही काम नहीं दिखाता है, खाली भड़काऊ भाईजान वाला काम दिखाता है। 2 हॉस्पिटल है उनके, हैदराबाद में 20 रुपए में 3 महीने का इलाज होता है, वो मीडिया नहीं दिखाता है। 20 रुपए में 3 महीने का इलाज होता है, वो मीडिया नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है मीडिया? वही अकबरुद्दीन ओवैसी का काम क्यों नहीं दिखाता है? पूरे लॉकडाउन में अगर कोई सोशल मीडिया पे जनता के बीच में पैदल गया तो वो केवल ओवैसी ब्रदर था और कोई नहीं था। साहब बिल्कुल। करोड़ों रुपए का सामान बांटा, करोड़ों रुपए का राशन बांटा, हर एक के घर घर जाकर खुद जाकर बांटा, किसी दलालों के हाथ से नहीं भिजवाया, खुद जाकर पैदल चलकर बांटा। आप जो समाजवादी को चपरासी कहते हैं, उनके जो वर्कर हैं चपरासी कहते हैं, जुम्मन कहते हैं, तो वो कैसे आपकी तरफ आएंगे? वो हम बताते हैं। हाँ बिल्कुल। समाजवादी की पैदाइश सन 1989, 7 विधायक हजरत महल पार्क में ईंट रखते हैं, समाजवादी बनती है, जिसमें एक ईटा आदम खान नाम का भी रखा जाता है। आज आदम खान किस जगह पे है? आदम खान का दिल आदम खान के लोग जानते हैं। आज जो हाल आदम खान का है वो आदम खान खुद जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। अरे भैया जा भैया, है परेशानी। आदम खान साहब को उनके 2 बयानों की सज़ा मिल रही है। एक, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ये ज़माना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, और इसी वजह से उन्होंने जौहर अली विश्वविद्यालय बनाया, जिसको मौजूदा समाजवादियों को पसंद नहीं था कि मुसलमान अक़लियत पढ़ के बाहर आए, अलीगढ़ तक सीमित रहने की वो चाहते थे। अगर हमारा इदारा बना रामपुर में तो आदम खान को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। हाँ। दूसरा आप ओवैसी साहब के बारे में पूछ रहे थे, तो 4 मीनार का ये वो सितारा है जिसने जिनके बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी की नाक में दम कर रखा था साउथ में। इनके वालिद साहब 18 साल जेल में रह के चुनाव जीतते रहे, तब ये बीटीपी कांग्रेस कहलाते थे। ये समाजवादियों का कहना है, इनकी में हिल चुकी हैं यहाँ से, और इनको अगर ये मजबूत होते तो समाजवादी गढ़ बाराबंकी ज़िला कहलाता है। 5 सीटें न हारते, 22,000, 25,000, 36,000 से हारे हैं चुनाव। दरियाबाद का विधायक तो 51,000 से चुनाव हार के गया है। उसको क्या वो भी तब मजलिस थी? तब मजलिस नहीं थी। अभी 2019 के चुनाव में हम थे, हमने गठबंधन किया, साथ में थे। समाजवादी इससे बड़ा गठबंधन हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं था। क्या हुआ? 1585 चल गया, सिर्फ 80% वोट मुसलमानों ने दिया गठबंधन को। यहाँ से कौन जीता? भाजपा का सांसद। कांग्रेस लड़ती है, भाजपा को जिता रही है। आइए। और आप ये कहते हैं कि मजलिस जो है बी टीम है। अरे मैं कहता हूँ कांग्रेस ने पैदा किया आरएसएस को, आरएसएस ने पैदा किया भाजपा को, भाजपा ने पैदा किया समाजवाद को। आप तो बीजेपी के एजेंट कहलाते हैं। एजेंट हम अपने बाप के हैं कि इनके एजेंट हैं? ये कौन हमारे एजेंट बनेंगे? एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब है क्या? आरएसएस के एजेंट बता दे कौन है? समाजवादी पार्टी के 3 नेता हैं, नाम नहीं लूँगा, ये मीडिया है, ठीक है। और ये सदर का जो आदमी है, ये आज जो मीटिंग हमारी गड़बड़ हुई है, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। किन लोगों का? समाजवादी के जुम्मनों का हाथ है, जुम्मनों का। और चम्मचों का तो बात छोड़िए आप। आज हमारी यहाँ भीड़ को न आने के लिए सुबह हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में जो छपवाया गया, आज तक कभी इससे पहले किसी पार्टी के लोगों ने इस तरह से किसी पार्टी की मुखालफत ऑन पेपर नहीं कराई। इसका भी हिसाब लिया जाएगा। 2023 की पोलिंग बूथों पर हिसाब लिया जाएगा कि तुमने क्या क्या किया। तुम अगर हमको कातिल लिखोगे तो हम अपने को गुलाम लिखेंगे, तुम हमें अगर जेल में डालोगे तो हम दीवाल फान लिखेंगे। अच्छा, आप सिर्फ सुनने आते लोग, वोट में कन्वर्ट नहीं होता है ओवैसी की। अब ऐसा नहीं है। ये जितनी जमात थी, ये जमात चाहे 2,000 की हो, चाहे 5,000 की, 10,000 की,
एक एक आदमी 4-4 वोट पे भारी पड़ने वाला है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह एक एक आदमी जब 5,000 को आप 4,000 से जोड़ लिए, 20-30,000 वोट हमारा यहीं खड़ा था। ये तो उनको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे वोटों से जीतते हैं और हमको कहते हैं कि इनको नहीं। एक यहाँ के नेता हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू बाराबंकी की सफाई बनाएंगे, विधायक भी उनके घर में, प्रमुखी भी उनके घर में। क्या मुसलमान नहीं लड़ सकता था प्रमुखी यहाँ की? क्या चेयरमैन मुसलमान नहीं लड़ सकता था यहाँ पे समाजवादी पार्टी से? उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बाहुबलियों के सहारे AIM जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। अतीक अहमद बाहुबली जो है पार्टी में शामिल किया है। अतीक अहमद देश के लिए अतीक अहमद बाहुबली नहीं, सिर्फ नाम मुसलमान है तो बाहुबली है। विजय सिंह कौन है? मेरा सवाल ये है। मुन्ना सिंह कौन है? मुन्ना बजरंगी कौन था? ठीक, कृष्णानंद राय कौन था? क्या वो माफिया नहीं था? आपके गोरखपुर के हाथे वाले बाबा जी क्या वो माफिया नहीं है? उत्तर प्रदेश बाराबंकी के अंदर माफिया नहीं पैदा है क्या? एक से सिर्फ नाम का फ़र्क है। नाम अगर इलाही है तो वो माफिया है, और नाम अगर जो है राकेश है तो वो एक अपनी बात कर रहा है। आप आजम खान के मुद्दे पर भी देश के लिए करते हैं। पेट के लिए रोटी जरूरी है और इस देश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ओवैसी जरूरी है। हाँ, आप जो है आजम खान के मुद्दे पर भी यही सियासत करते हैं कि वो मुस्लिम है इसलिए जो जेल में डाला है। देखिए, जो भी भारत में हो रहा है, सबसे ज़रूरी जो बात है, जो ओवैसी साहब ने अभी बताया, आप लोगों ने सुना कि हम मजबूत बने, इल्म हासिल करें। इल्म की बहुत कमी है। सीधे सवाल मीडिया कर देती है कि 1 मिनट में जवाब चाहिए। यही गलत है। पहली चीज़ है, इस तरह से सड़कों पर फटाफट लगा दिया, हाँ ये है वो है, इस तरह से बात समझने की है। ओवैसी साहब जो बेदार कर रहे थे, जनता समझ रही है। जागरूकता की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है। और ये जो नाम लगा लगा करके बता दिया जाता है, ये वो बलगलाया जाता है, ये सब संविधान इजाज़त नहीं देता है। और हम लोग सही मजलिस का सिर्फ ज्ञान हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म के बल पे ही जीतेंगे। और ये सब बदनाम करने की बातें, कम्युनल और ये वो सब कुछ नहीं, सब पढ़ते हैं हम लोग। दलील में बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात होगी। और इंशाल्लाह सभी हिंदू भाइयों को भी हम लोग एक साथ लेंगे अपने साथ। और यही संविधान है, यही इल्म है और यही होना चाहिए, इंसानियत है। ये सब समझ रहे हैं, ये सब सिंपल बात है। ये सब खोल दिया जाएगा। ये सिर्फ ज्ञान के बल पर होगा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा है वही मंच से बोला जाएगा। हम सीधी बात संविधान के अंदर ही करेंगे। कोई सब बात नहीं इधर उधर क्वेश्चन कर दिए देते हैं उल्टे सीधे, 2 मिनट में जवाब ले लेते हैं। तो क्या है, उलमाओं को बैठा देते हैं डिबेट में, आधा घंटे में धर्म के बारे में पूछते हैं। धर्म के समझने के लिए आधा घंटा नहीं चाहिए, धर्म को समझने के लिए समय चाहिए। तो मेरी तो गुजारिश है, हिंदुस्तान में जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सवाल सही हो, सही ढंग से हो, समय चाहिए बताने के लिए। और ये सब मतलब ख़त्म किया जाए। सब क्या कहना चाहेंगे? आज की जो रैली हुई है, बहुत अच्छी रैली हुई है। ओवैसी साहब गरीबों, मजलूमों, वंचितों सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उम्मीदें लगती हैं? हाँ, उम्मीद ये है कि आगे जो है अपना जो है पार्टी और अच्छा काम करेगी, पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह बहुत सारी सीटों पर।